टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी कि जो हमारा समतल होता है, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, कार्तीय तल। इस नाम से जानते हैं बेटा, कार्तीय तल। तो ये जो कार्तीय तल होता है, इसे हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में विभाजित करने के लिए 2 रेखाएं होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इस रेखा का नाम होता है एक्स एक्स। इस रेखा का क्या नाम होता है? एक्स एक्स। और इस रेखा का नाम क्या होता है? वाई एक्स। ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स है, वो इस समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। तो ये जो वाला जो भाग होता है, ये भाग हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये जो भाग होता है वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये जो भाग होता है वो हमारा तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। और ये जो भाग होता है उसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब बात मैंने की थी कि जो एक्स एक्स होती है, उस एक्स एक्स को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। उस एक्स एक्स को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। जो वाई एक्स होती है, उस वाई एक्स को ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। ये अपन ने कल की क्लास में बात की थी। एक्स एक्स यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब होता है हमारी आंख के एकदम 180 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। तो देखो, ये मेरी आंख होगी और इससे एकदम सीधा है। ऐसे कैसे लाइन है? ऐसे लाइन होगी, वो क्या होगी? एक्स एक्स होगी, यानी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जो समतल होता है, उस समतल पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, यानी अपनी क्षैतिज रेखा के 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। तो ये तो हो गई एक्स एक्स। और ये वाली जो लाइन है वो इस पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये वाली क्या हो गई? ऊर्ध्वाधर रेखा। आगे बात करते हैं कि कोई भी बिंदु है, उसके जो निर्देशांक है, कोई भी बिंदु है, उसके जो निर्देशांक है, उन निर्देशांकों को हम कोष्टक में लिखते हैं। किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक है, उन निर्देशांकों को हम कोष्टक में लिखते हैं। किस में लिखेंगे जी? कोष्टक में लिखेंगे। तो कोष्टक में कैसे लिखना है? इस प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी बिंदु के निर्देशांक है, उन निर्देशांकों को कोष्टक में लिखा जाता है। पहले जो मान लिखा जाता है वो x का मान लिखा जाता है, मतलब इस रेखा का मान लिखा जाएगा। और दूसरा जो मान लिखा जाएगा वो इस रेखा का मान लिखा जाएगा। तो कोई भी बिंदु के जो निर्देशांक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक, उनको किस में लिखा जाता है? कोष्टक में लिखा जाता है। कोष्टक में जो पहला मान होगा वो x का मान होगा, दूसरा जो मान होगा वो y का मान होता है। आगे बात करें, x वाला जो मान होता है, उस x वाले मान को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x वाले मान को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो y वाला मान होता है, उस y वाले मान को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये याद भी रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आता रहता है कि बिंदु के निर्देशांक दे देगा और उसमें आपको भुज या फिर कोटि पूछेगा। बात करें समतल की, तो हमें पता है कि एक्स एक्स और वाई एक्स ये समतल को कितने भागों में बांटती है? 4 भागों में विभाजित करती है। कितने में करती है बेटा जी? 4 भागों में विभाजित करती है। यहाँ एक्स एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश एक्स।
और यहाँ हो जाएगा y डैश x, यहाँ क्या हो जाएगा y डैश x। तो ये जो चारों कोने हैं उनके नाम होते हैं x x, x डैश x, y x और y डैश x होते हैं। जहां पे x x और y x प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर x x और y x क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद कहाँ करती है, यहाँ पे इसी बिंदु पे करती है। तो ये वाला जो बिंदु है वो कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है बेटा, मूल बिंदु। जहां पे इस बिंदु को, जहां पे x x और y x प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और जो मूल बिंदु होते हैं उसके जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि निर्देशांक हमेशा कोष्टक में लिखे जाएंगे। पहला मान x का और दूसरा मान y का। x के मान को भुज कहा जाता है, y के मान को कोटि कहा जाता है। तो जहां पे x x और y x एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है जी, प्रतिच्छेद करती है। उसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने होते हैं, 0 0। क्या होते हैं उसके, 0 और 0, यानी आपको कोष्टक में लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा मूल बिंदु। यहाँ होता है, इस मूल बिंदु को हम दर्शाते हैं O से। किससे दर्शाएंगे जी, O से। अब यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी प्लस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप कितनी भी संख्या ले सकते हो। बात करें y x की, तो इधर भी जो संख्या आएगी वो भी किसकी आएगी, प्लस की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी ले सकते हो। इधर जो संख्या आएगी वो आएगी माइनस की, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके। यहाँ भी संख्या आएगी माइनस की, तो -1 -2 -3 और -4। चलो बात करते हैं इसकी। ये कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है जी, प्रथम चतुर्थांश। अब बिंदु की स्थिति का बता रहे हैं कि बिंदु कहाँ होना चाहिए। तो बिंदु कहाँ होगा, यदि कोई बिंदु दे रखा है और उसमें x का मान भी प्लस का है और y का मान भी क्या है, प्लस का है। x का मान भी क्या है, प्लस का है, और y का मान भी प्लस का है। तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। जैसे मैं कहूं कि बिंदु 3 और 4 कहाँ स्थित होगा, तो बेटा देखो 3 किसका है, कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 भी किसका है, प्लस का। तो दोनों ही चिन्ह किसके आए, प्लस के। जब दोनों ही संख्या यानी x वाला मान और y वाला मान दोनों ही प्लस के हो तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। x का मान माइनस का और y का मान प्लस का, तो बिंदु कहाँ स्थित होता है, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड चतुर्थांश में स्थित होता है। ये कहाँ से ले रहा हूं मैं, तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इस प्रथम चतुर्थांश में आओ। इस प्रथम चतुर्थांश में आएंगे तो पहला जो मान होता है वो x का होता है। तो x वाला मान देखो किसका है, इसमें प्लस का, और y वाला भी किसका है, प्लस का, तो दोनों ही प्लस में। द्वितीय में आएंगे तो x वाला देखो किसका है, माइनस का, और y वाला किसका है, प्लस का। बात करें तृतीय चतुर्थांश की, तो यहाँ पे x वाला मान देखो बेटा, तो यहाँ x वाले इस डिब्बे में x वाला मान किसका है, माइनस का, और y वाला मान किसका है, माइनस का। तो जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें दोनों ही मान किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। बात करें चतुर्थ चतुर्थांश की, तो यहाँ x वाला मान तो किसका है, प्लस का, और y वाला मान किसका है, माइनस का। तो ये बिंदु की स्थिति पता करने का होता है कि बिंदु है वो कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में है या तृतीय चतुर्थांश में है या चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसके अलावा यदि बिंदु के दोनों ही निर्देशांक क्या हो,
जीरो हो तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर स्थित होगा। दो बातें और, यदि बिंदु में x का मान कहाँ क्या दिया हुआ हो, जीरो दिया हुआ हो, x का मान तो क्या दिया हुआ हो जी, जीरो दिया हुआ हो, और y की जगह कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। x का जीरो दिया हुआ है तो बिंदु स्थित होगा कहाँ पे, y पर। कहाँ स्थित होगा बेटा, y पर। दूसरी बात, यदि x का मान तो दिया हुआ है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, और y का मान क्या दिया हुआ हो, जीरो, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, वो बिंदु स्थित होगा x पर। तो ये आपको याद रखना है कि यदि दोनों ही मान किसके दिए हुए हो, प्लस के दिए हुए हो, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे, बताइए बिंदु 3 और 4 कहाँ स्थित होगा। तो 3 किसका है, प्लस का, 4 किसका है, प्लस का, तो कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ऐसा कह दे बिंदु 3 और 4 कहाँ स्थित होगा, तो देखो यहाँ x वाला पहला जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा होता है वो y का होता है। तो x वाला किसका है, माइनस का, y वाला किसका है, प्लस का, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। यदि आपको दे दिया जाए -3 और -4 कहाँ स्थित होगा, तो -3 और -4, x का भी माइनस का और y भी माइनस का, कहाँ स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। यदि आपको दे दिया जाए बिंदु 3 और -4 कहाँ स्थित होगा, तो x का किसका है, प्लस का, y का किसका है, माइनस का, तो कहाँ स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि आपको बिंदु दे दिया जाए 0 और 3 कहाँ स्थित होगा, तो देखो ये रहा, x का मान तो क्या है 0 और y का मान कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है, y का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। यदि अपन को क्या दिया हुआ हो, x का मान तो दिया हुआ हो और y का क्या दे दे, 0, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। अगर दोनों ही मान 0 दिए हुए हो तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर स्थित होगा। बाकी कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। वापस एक बार रिवीजन करते हैं। जो समतल होता है या कार्तीय तल होता है उसे दो रेखाएं हैं, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष, कितने भागों में विभाजित करती है, 4 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फिर मैंने बात की थी जो x अक्ष होती है उसका दूसरा नाम क्षैतिज रेखा होता है, और जो y अक्ष होती है उसका दूसरा नाम ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्षैतिज का मतलब आंखों के सामने और ऊर्ध्वाधर का मतलब आंखों से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। x कोई भी बिंदु है, उस बिंदु के जो निर्देशांक है उनको हम कोष्टक में लिखते हैं। पहला जो मान लिखेंगे वो x का लिखेंगे और दूसरा मान लिखेंगे वो y का लिखेंगे। x वाले मान को भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। जो दो रेखाएं हैं x अक्ष और y अक्ष, समतल को कितने भागों में विभाजित करती है, 4 भागों में। तो जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यदि बिंदु है, दोनों ही मान प्लस के दे रखे हैं, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। x का माइनस का, y का प्लस का दिया हुआ हो तो कहाँ स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। दोनों ही माइनस के दिए हुए हो तो तृतीय चतुर्थांश में। x का प्लस का, y का माइनस का दिया हुआ हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में। x का 0 दिया हुआ और y की जगह कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो वो कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। x का दिया हुआ है कुछ ना कुछ और y का 0 दिया हुआ है तो x अक्ष पर स्थित होगा। और जब दोनों ही 0 दिए हुए हो तो वो कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर स्थित होगा। बाकी अगली क्लास।